बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी, जो गर्मियों का एक नायाब तोहफ़ा है, जिसे पीकर इंसान बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाता है और पीने वाला इसको पीकर अपने अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई महसूस करता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो जो है वो कैरियाँ ले ली हैं। ये देखिए, इनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और इसको कपड़े से मैंने सुखा लिया है। अब इन सब के छिलके मैं उतार लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे छिलके उतार रही हूँ। तो देखिए, तीनों जो कैरियाँ थी मेरे पास, इसके मैंने छिलके उतार लिए। अब इनके मैं पीसेस कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं काट के इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी। बस इस तरीके से इसको रफली सा मैं काट लूँगी। अच्छे से मैंने सारी गिटक के ऊपर से गूदा जो है वो उतार लिया है। तो देखिए, तीनों कैरियों में से मैंने गूदा अलहदा कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर अब मैं कटी हुई कैरियाँ शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए, सारी कैरियों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करूँगी। पानी का अंदाज़ा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि आप इतना इसमें पानी ऐड करें कि जो कैरियाँ हैं वो उसमें अच्छे से डूब जाएं। तो ये देखिए, सारी कैरियाँ जो हैं वो पानी में अच्छे से डूब गई हैं। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, सारी जो कैरियाँ हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये गल चुकी हैं कैरियाँ। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इनको मैं अच्छे से ठंडा होने दूंगी। जब कैरियाँ जो है हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद हम इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो कुछ देर हो गई है, जो कैरियों को हमने बॉईल किया था वो थोड़ी ठंडी हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। इसके अंदर अब मैं ये गूदा डाल दूँगी कैरियों वाला। तो देखिए, सारा जो गूदा था वो मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया ब्लेंडर में। अब इसका कैप बंद करूँगी और मैं इसको अच्छा से ब्लेंड कर लूँगी। तो जिस कढ़ाई में हमने कैरियों को बॉईल किया था, उसी कढ़ाई में जो ये हमारा ब्लेंड किया हुआ गूदा है ये डाल दूँगी। तो ये देखिए, सारा गूदा मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो ये देखिए, आम का जो गूदा है वो कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 3.25 कप के करीब मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है। क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने कैरियाँ ली हैं वो थोड़ी कच्ची पक्की सी थी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी कम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप पूरी कच्ची कैरियाँ लेते हैं तो आपको यहाँ पर 4 कप ज़रूर डालना पड़ेगा। तो आप अपनी कैरियों के हिसाब से चीनी को एडजस्ट करिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार चम्मच चला रही हूँ, ताकि जो चीनी है वो हमारी नीचे जाके लगे ना। तो जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद 2 से 3 उबाल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे ये जो आम का जो हमारा शरबत है वो पतला होता जाएगा। इसलिए चीनी के मेल्ट होने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं शरबत को पकाऊंगी, ताकि शरबत की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो जाए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं मीडियम आंच में इसको पका लूँगी। तो 5 से 6 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए और ये बिल्कुल अब रेडी है हमारा शरबत। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और ये देखिए, हमारी जो शरबत की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा शरबत है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब आखिर में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो काला नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच मैं लेमन जूस का ऐड कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें डालने से हमारे शरबत का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। लेमन जूस डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा बनेगा ही, साथ ही इसकी जो लाइफ है शरबत की वो भी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप आराम से इसको 1 महीने तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं।
तो बस अब जो शरबत है हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें या किसी भी बॉटल में डाल के रख दें फ्रिज में। ये 1 महीने तक बिल्कुल ठीक रहेगा, आप 1 महीने तक इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको सर्विंग ग्लास में निकालते हैं और आपको मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्विंग ग्लास ले लिए हैं, इसके अंदर मैं आइस क्यूब्स डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो शरबत के ऐड कर रही हूँ। आप अपने ग्लासेस के हिसाब से शरबत ऐड कीजिएगा। तो ग्लासेस में मैंने शरबत डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं अच्छा चिल्ड वाटर डालूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको मैं इस तरीके से। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार सा कैरी का शरबत बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये शरबत है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।